और उसके अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, आदेश जी, जयंत पांडा जी, अलका जी, विजय गोयल जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज ये मोदी एक्ट 20, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ये मोदी एक्ट 20 क्या है। तो मोदी एक्ट 20 एक नया किताब है और उस किताब में व्हाट इज दिस 20, तो 20 का मतलब ऐसा है कि मुख्यमंत्री वो गुजरात के थे और अभी प्रधानमंत्री देश के हैं, लगातार लोकतंत्र के माध्यम से 21वें साल में केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार के प्रमुख बनने का एक तरह से दुनिया में ऐसा दूसरा किसी नेता का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति, वो 12 साल मुख्यमंत्री थे और 8 साल वो राष्ट्रपति थे, यानी राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन ये तो 21 साल लगभग हो गए और ये केवल रिकॉर्ड या मैथमेटिकल ये नहीं है, ये संदेश है कि अगर सुशासन करोगे, सुशासन दोगे, तो जनता लगातार आपको विश्वास देती रहेगी और आप देश का भी कल्याण करोगे और जनता का भी कल्याण होगा। यही उनका संदेश है। आज भी यहां किताब बाहर है, कंसेशन में मिलेगा, अभी इंग्लिश में है, लेकिन सितंबर में हिंदी भी आएगा, कन्नड़ आ रहा है, गुजराती आ रहा है, मराठी आ रहा है, तमिल आ रहा है और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अक्टूबर में आएगा। ये किताब आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किसी एक लेखक ने मोदी जी का गुणगान करने के लिए लिखा किताब नहीं है। ये किताब की प्रस्तावना स्वर्गीय लता मंगेशकर ने दी है। नंदन नीलेकणी, सुधा मूर्ति, अनुपम खेर, अमित शाह, जयशंकर, अजीत डोवाल, अशोक गुलाटी, उदय कोटक, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सभी लोगों ने इसमें लेख लिखे हैं जो नॉन पॉलिटिकल और एक्सपर्ट्स लोग हैं उन्होंने लिखा। और क्या लिखा है? पढ़ने जैसा, क्योंकि वो अनुभव भी है, इंटरेक्शन भी है और मोदी के सुशासन का मंत्र है। विजय गोयल जी, सम्मानित मंच और यहाँ दिल्ली की प्रबुद्ध जनता, देवी और सज्जनों और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे मोदी एक्ट 20 इस कार्यक्रम में आप सबसे चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है और चर्चा के साथ साथ इस किताब के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कार्यशैली, उनकी राजनीति में देखने का नज़रिया, उसको आपके सामने रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। ये सच में मेरे लिए बहुत ही ऑनर का विषय है कि आयोजकों ने मुझे इस काम के लिए चुना है। हालांकि मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि 30-40 मिनट में मोदी जी के जीवन के बारे में सही रूप में बता पाना, इसमें मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, ये मेरे लिए कठिन चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि
बहुत मेहनत से लोगों ने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़कर मोदी एट 20 इसके बारे में एक विस्तृत रूप से उनके कार्यशैली के बारे में बताने का प्रयास किया है। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, इसको वो सार्थक रूप में जीते। उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है, हर पल। और ये कहने के लिए नहीं है, ये हमने उनको देखा है ठीक है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अभी प्रकाश जी ने बताया कि मोदी एट 20 का मतलब 30 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, 20 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, अब वो 21वां साल पूरा होगा, लेकिन 20 साल पूरे होने पर यह पुस्तक को प्रस्तावित किया। दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को भाषा समझ में नहीं आई, बाद में उड़ी की दूसरी घटना घट गई। और जब दूसरी घटना घट गई तो एयर स्ट्राइक हुई। तो उसके पहले क्या बोला उन्होंने कहा, देखिए स्टेटमेंट्स को वॉच कीजिए, नेता के बारे में पता चलता है। उनका रिएक्शन था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गई और वो भी ध्वस्त कर दिया गया। कन्विक्शन, बोलने से पहले सोचना, सोच के बोलना और बोल करके कर डालना। मैं जब वो स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने उसी समय कह दिया, हुआ, अब रुक नहीं सकता। ये नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता। सरदार पटेल जहां काम को छोड़ करके चले गए जम्मू कश्मीर, हम लोग 52-53 से हल्ला कर रहे हैं, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चले, लेकिन एक देश में 1 विधान 1 प्रधान 1 संविधान मोदी जी ने करके दिया। इसलिए मित्रों, यह पुस्तक मैं ऐसा समझता हूं कि ये दशकों तक इस पर रिसर्च हो, दशकों। और मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिसको ये पढ़ने का मौका मिलेगा, इसका अनुभव। लगभग 25 देशों को तो मुफ्त बांटी है, मुफ्त वैक्सीन दी है, ये हमारे। इसलिए इन 5 फाउंडेशंस पर, पिलर्स पर ये खड़ा, ये जो किताब को एलैबोरेट किया गया है, उसको हम सबको जरूर उसको जान लेना चाहिए। ब्लू क्राफ्ट ने जो उसको ड्राफ्ट किया है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी, जिस पर्सनालिटी का व्याप इतना बड़ा हो, उसको एक पुस्तक में समा लेना, ये बड़ा कठिन कार्य है और कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता था। इसलिए लगभग 22 लेखकों ने 21 चैप्टर्स में इसको लिखा है। और जिन लोगों ने लिखा है वो सब अपने अपने जीवन में, समाज में स्थान रखने वाले लोग, सब लोग अचीवर्स हैं। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने पकड़ करके इस किताब को लिख दिया। फिर चाहे अमित शाह जी हो, एस जयशंकर जी हो, हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, हमारे अमीश जी त्रिपाठी हो, पीवी सिंधु हो, अजीत डोभाल जी हो, नंदन जी हो, सब लोगों ने, जिन लोगों ने जीवन में अचीव किया है, उन लोगों ने
इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनको बधाई देता हूं।